माता बनना इतना आसान नहीं है, माता पिता बनना ना इतना आसान नहीं है, और बच्चे को बनाना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है इसलिए क्योंकि इस धरती पे ना कई बार कई आताताई आ चुके हैं। कभी बाबर, कभी अंग्रेज आए, मुगल आए, और जितने भी लोग आए उनने सबसे पहले हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति पद्धति पे ही वार किया, संस्कारों को ही निशाना बनाया, और जितने भी बड़े बड़े गुरुकुल थे सबको तोड़ डाला, भ्रष्ट कर दिया, संस्कार विहीन कर दिया। इसलिए माता पिता बनना आसान नहीं, बच्चों को बनाना आसान नहीं है। आपके ही सिर पे जिम्मेदारी है। पहले गुरुकुल होते थे तो वो बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेते थे, आप गुरुकुल में भेज देते थे तो वहां जाके बच्चे मानवता इंसानियत सीखते थे, लेकिन अब वो सब नहीं रहा। इसीलिए ज्यादा कठिन है माता अपने बच्चे को शुद्ध इंसान बनाए, मानव बनाए, ये कठिन है। इसके लिए माँ ही पहली गुरु होती है संतान की। एक एक चीज पे ध्यान देना होता है। बच्चा छोटा होता है, जब वो चल तो माँ आती है दौड़ी दौड़ी और क्या करती है, बच्चे को उठाती है और जहां वो गिरता है ठोकर खा के उसको मारती है। गिरा दिया मेरे बच्चे को, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा गिर जाए तो आप आके ये ना करो कि जिससे ठोकर खा के गिरा उसको मारो और बच्चे को कहो कि कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मार दिया हमने इसे। ऐसा मत करो। आपको कहना ये चाहिए कि बेटा देखो, आज तुम संभल करके नहीं चल रहे थे तो तुम ठोकर खा के गिर गए। जब जब तुम संभल कर नहीं चलोगे तब ऐसे ठोकर खा के गिरोगे और चोट आएगा। आपने बच्चे को ना डांट करके उस ठोकर को मारा, इससे क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को ये हो गया कि अब जब जब भी मैं ठोकर खाऊंगा तो मेरी गलती नहीं होगी, वो सामने वाले की गलती होगी। और जब आप बच्चे को ये बता दोगे कि तुम्हारी ही गलती होगी तो वो हमेशा संभल कर चलना सीखेगा। माँ ही पहली गुरु होती है, माँ को ही सिखाना होता है, पर माँओं को तो आज समय ही नहीं है संस्कार देने का। पहले के गुरुकुल जो होते थे वो बड़े दिव्य होते। कैसे आज बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? विज्ञान की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई, तमाम तरह के अकबर का बेटा, अकबर ये वो, अकबर का पूरा कुल खानदान, और भी कई चीजें, प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब कहाँ काम में आना है। अब ऐसी पढ़ाई होती है, लेकिन पहले कैसी पढ़ाई होती थी? एक बार गुरुजी अपने सारे बच्चों को लेकर के जंगल में गए, और जंगल में बच्चों को लेके गए तो वहां पे अब बच्चे अपना अपना काम कर रहे। कोई तैरना सीख रहा है, कोई स्वर साधना कर रहा है, कोई शब्द भेदी बाण चला रहा है, कोई भोजन बना रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे थे। तब तक नदी में किसी के गिरने की आवाज आई। तो जिस बच्चे को तैरना आता था वो दौड़ करके गया, और नदी में एक बच्चा गिरा, बेहोश पड़ा था। सो उसे निकाला तैर करके, और निकाल करके लेके आए तो बेहोश हो चुका था। उसी में से एक बच्चे को औषधि का ज्ञान था, उपचार जानता था, गुरुदेव ने सिखाया था। सो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के उसने औषधि लाई और औषधि को सूंघाया तो उस बच्चे को होश आया। और बच्चे को होश आया तो बच्चा देख करके घबरा गया, इतने सारे लोग हैं। तो गुरुदेव ने सिर पे हाथ रखा और बोले बच्चे घबराओ मत, बताओ ये तुम नदी में कैसे गिर गए? उस बच्चे ने कहा कि मेरे पीछे आताताई पड़े थे और उनके डर से मैं दौड़ा और इस नदी में गिर गया। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता ना करिए, जिसने ये जो आताताई इसके पीछे पड़े थे हमने उन पे शब्द भेदी बाण चला दिया है, वो उनको अपना दंड मिल चुका है। गुरुदेव ने एक शिष्य से कहा कि तुम अब इसे लेके जाओ, इसके घर छोड़ाओ। वो शिष्य जाता है और उस बच्चे को घर छोड़ करके आता है। ऐसे ऐसे शाम हो जाती है, सब बच्चे अब आश्रम की तरफ जा रहे हैं। गुरुदेव सभी बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। तब तक एक शिष्य ने कहा कि गुरु कैवल्य तो नहीं आया, सब लोग हैं पर कैवल्य नहीं है। गुरुदेव ढूंढने गए कि कैवल्य कहाँ रह गया, और जा करके देखे तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे कैवल्य लेटा हुआ है।
और उसके सीने पे एक सांप सोया हुआ है। कैवल्य नहीं सोया हुआ है, वो जगा हुआ है, पर उसके सीने पे है। गुरुदेव ने कहा कि पुत्र चलो, अब शाम हो गई है। कैवल्य ने मुस्कुरा के कहा, गुरुदेव ये सांप मेरे सीने पे सोया हुआ है, अभी मैं उठ गया तो इसकी नींद खराब हो जाएगी। अभी ये उठ जाए तब मैं उठ करके चला आऊंगा, आप सब चलो। गुरुदेव चले गए। थोड़ी देर के बाद वो सांप उठा और उठ करके चला गया। तब कैवल्य उठ करके आया। अब सभी बच्चे गुरुदेव से बात कर रहे हैं, गुरुदेव बताइए आज हमने कैसी पढ़ाई की। गुरुदेव ने कहा, आप सबने बहुत अच्छी पढ़ाई की। जिसने भोजन बनाया उसने भोजन बहुत अच्छा बनाया, जिसने तैरना सीखा वो तैरना बड़े अच्छे सीख रहा था, जो शब्दवेदी बाण चलाना सीख रहा था वो भी बढ़िया से सीख रहा था, सब अच्छा कर रहे थे, सबकी प्रशंसा कर रहे गुरुदेव। तो एक ने कहा, गुरुदेव वो कैवल्य अपना कितना साहसी है, देव कितना हिम्मती है, उसने अपने सीने पे सांप को सुला रखा था, उसे डर नहीं लगा थोड़ा भी। गुरुदेव ने कहा, नहीं पुत्र, वो कैवल्य साहसी नहीं है, कैवल्य संवेदनशील है, हिम्मत की बात नहीं है, वो जीवों के प्रति संवेदनशील है। वो जानता है कि जो जितने विषैले और ना भी जो विषैले जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये कहीं ना कहीं इस पृथ्वी को सुरक्षित रख रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ये जो मछलियां होती है ना, तालाब में रहती हैं, पकड़ करके हम सब खा जाते हैं, हम सब नहीं आप सब। मछली होती ना तालाब में रहती है, पकड़ करके लोग खा जाते हैं। मछलियों का योगदान है, जिस जल में मछली नहीं होती वो जल खतरनाक होता है, दूषित होता है। मछली क्या करती है, जल के अशुद्धियों को खा लेती है, जिससे जल शुद्ध होता है। अरे जो कीड़े मकोड़े हैं ये पृथ्वी के अशुद्धियों को खा लेते हैं, जिससे स्थल, ये पृथ्वी जो है, थल जो है, ये सुरक्षित हो जाता है। और ये पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, ये आसमान के सारे कीड़ों को खा लेते हैं, जो कीड़े इधर उधर घूमते हैं, जिससे आसमान शुद्ध हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि ये कैवल्य जानता है कि जीव जंतुओं का कितना योगदान है हमको सुरक्षित रखने में, इसलिए उसने सोने दिया। ऐसी पढ़ाई होती थी तब, ये तब की पढ़ाई है। कुछ दिन ऐसे बीतता है तो एक दिन गुरुदेव कहते हैं कि अब तुम सब एक एक करके अपने अपने घर जाओगे, क्योंकि तुम लोग की पढ़ाई अब पूरी हो रही है। 2 परीक्षा हो गई है, अब एक परीक्षा और बाकी है, वो परीक्षा दे लो, तो जो परीक्षा में पास हो जाए सो अपने अपने घर जाएगा। 3-3 लोग जाएंगे। बच्चों ने कहा, गुरुदेव कैसे परीक्षा लोगे? गुरुदेव ने कहा, परीक्षा बता के नहीं लिया जाता। एक दिन उन्होंने 3 को कहा कि अब 3 लोग अपने घर जाओ। 3 बच्चे अपने घर के लिए निकले। रास्ते में एक पुल था, वहां पे कांटे बिछे हुए थे, रास्ते में खूब सारे कांटे बिछे हुए थे, और उस रास्ते के एक साइड में नदी बह रही थी और दूसरे साइड में खाई। अब तीनों को जाना है उसी रास्ते से अपने अपने घर, वही एक रास्ता है। सो एक ने क्या किया, जहां जहां कांटों के बीच में जहां जहां जगह था वहां इधर उधर किसी तरह पैर रख करके पार हो गया। और दूसरे ने क्या किया, दूसरा नदी में कूद गया और नदी में कूद करके तैर करके पार हो गया। और तीसरा कांटे बीनने लगा। जो दोनों पार हो गए थे उन्होंने कहा, क्या पागलों की तरह कांटे बीन रहे हो, शाम हो जाएगा पर ये कांटे खत्म नहीं होने हैं, तुम भी आ जाओ तैर करके। उस शिष्य ने कहा कि मैं पार नहीं आऊंगा जब तक एक कांटे ना बीन लूं। आज मैं तो पार हो जाऊंगा किसी तरह पैर रख करके, लेकिन कोई वृद्ध कोई बच्चा आ जाए तो वो कैसे पार होगा? मैं तो हो जाऊंगा पार, जब तक मैं बीन नहीं लूंगा, रास्ता ठीक नहीं कर दूंगा, तब तक नहीं आऊंगा। तब तक गुरुदेव हो गए प्रकट। वहां पे गुरुदेव वहां पे प्रकट हुए तो जो पार हो गए थे गए, उनका कान पकड़ करके लेके आए, और जो कांटे बीन रहा था उसे बोले कि पुत्र तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जो लोगों के
रास्ते का कांटा बीनना जानता है, वो कभी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बो सकता। तुम अब अच्छे नागरिक हो गए हो, अब अच्छे नागरिक बन करके तुम रह सकते हो, तुम जाओ, तुम उत्तीर्ण हो। और दोनों को पकड़ के लेके आए, बोले अब तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू होगी। ये पढ़ाई होती थी पहले गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, बस यही बताया जाता था कि मनुष्य बनो, इंसान बनो। कई सारे धर्म हैं, मजहब हैं। इस्लाम कहता है मुस्लिम बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो, पर सनातन धर्म कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो।